मान सम्मान में आ रही है कमी, स्किन प्रॉब्लम है। ओम सूर्याय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि रविवार का व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए रविवार की, इतवार का व्रत, रविवार का व्रत करने से क्या होता है, किस चीज़ के लिए रविवार का व्रत किया जाता है, रविवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो रविवार व्रत से यानी इतवार व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, रविवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। रविवार का व्रत आपके जीवन में मान सम्मान की कमी आ रही है, आपके शरीर से जुड़ी हुई कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, जैसे चर्म रोग हो, कोई भी कुष्ठ रोग हो, आँख से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में हो, जिसके कारण आपकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही हो, लोगों का अपमान झेलना पड़ रहा हो, तो इस स्थिति में आपको रविवार का व्रत करना चाहिए। क्योंकि जिसका भी सूर्य मजबूत होता है उसको समाज में मान सम्मान और उसकी सभी इच्छाएं सूर्य देवता की कृपा से पूरी होती हैं। तो चलिए आगे सब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रविवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि किसको करना चाहिए, वो मैंने बताया। अब जानते हैं कि कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, रविवार का व्रत अधिक मास जिस साल हो उस साल आपको कोई भी व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। कोई भी व्रत त्यौहार हम जब शुरू करते हैं तो वो शुभ समय में अगर हम शुरू करते हैं तो उसका जो फल होता है वो अधिक गुना होकर हमें मिलता है। तो अधिक मास में, मल मास में व्रत, कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। बाकी आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं रविवार का व्रत। अब चलिए जानते हैं कि रविवार के व्रत में आपको पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको पीले रंग का या नारंगी रंग का वस्त्र आपको पहनना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई काला या नीला छोड़कर आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद आपको 1 लोटा जल सूर्य देवता को समर्पित करने के लिए तैयार करना है। तो लोटे में आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे से ही सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। तो एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें सर्वप्रथम आपको गंगा जल डालना है, फिर सादा जल डालना है। उसके बाद आपको अक्षत के कुछ दाने डालने हैं जो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रोली डालना है, रोली डाल सकते हैं। अगर आप बृहस्पति ग्रह मजबूत करना चाहते हैं उसमें 1 चुटकी आप हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल पुष्प डालना चाहिए। फिर वो लोटा लेकर आपको अपने जहाँ भी आप जल चढ़ाते हैं, अपने घर की छत पर, बालकनी में, कहीं नीचे, जहाँ भी आप चढ़ाते हैं वहाँ पर आपको चले जाना है। सर्वप्रथम सूर्य देवता को आपको प्रणाम करना चाहिए। फिर दोनों हाथ से आपको जल समर्पित आपको करना चाहिए। क्या मंत्र बोलना चाहिए? ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए या नहीं तो सूर्य देवता के 12 जो नाम हैं उनको लेते हुए आपको जल समर्पित करना चाहिए। फिर वहीं पर खड़े होकर आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य देवता की 7 परिक्रमा की जाती है। उसके बाद सूर्य देवता को, अगर आप पुरुष हैं तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, आपको घुटने पर होकर प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो दोनों हाथ जोड़कर भी आप प्रणाम कर सकती हैं। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना है। वहाँ पर देखिए, आप एक चौकी अलग से लगाकर भी सूर्य देवता की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में एक तांबे का जो सूर्य आता है वो उसको रखना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, नहीं तो आपको गंधोदक स्नान कराना चाहिए, नहीं तो तीर्थ का जल भरकर आपको स्नान कराना चाहिए। फिर अच्छे से पोंछकर आपको इत्र लगाना चाहिए। वस्त्र रूपित आपको कलावा चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, तिलक करना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आपको धूप दीप दिखाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भोग में आप मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं,
मीठे का भोग लगा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि रविवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, रविवार के व्रत में एक टाइम भोजन आप भोजन कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार पर भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इतवार के व्रत में यानी रविवार के व्रत में नमक का सेवन और तेल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और जो भी आप भोजन करना चाहते हैं, भोजन पे व्रत रख रहे हैं या फलाहार पर व्रत रख रहे हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूर्य ढलने से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए, फलाहार कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आप चले गए, चाहे किसी भी कारणवश सूर्य ढल गया, तो उसके बाद आपको ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना ही फलाहार आपको लेना चाहिए। रविवार व्रत का ये नियम जरूरी से पालन करना होता है। और यदि आप रविवार का व्रत रख रहे हैं, तो देखिए सभी व्रतों में व्रत की कथा को सुनना बहुत ही जरूरी होता है। तो रविवार का व्रत अगर आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें कथा पूजा के बाद, पूजा जब आप कर लें तो उसमें फिर कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। तो कथा की वीडियो में भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चाहे तो आप सुन सकते हैं, या आपके पास बुक है, किताब है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो इस प्रकार आपको रविवार का व्रत रखना चाहिए। अगर पूरे नियम से आप रविवार का व्रत रखते हैं, सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके मान सम्मान जो है उसमें बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। शत्रुओं का जो भय होता है, यानी शत्रु भी आपके समाप्त होते हैं। साथ में आँख की पीड़ा से आँख से संबंधित कोई आपको दिक्कत है वो दूर होती है। शरीर से कोई संबंधित आपको पीड़ा है तो उसका वो भी दूर होती है। तो चलिए, मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः। जय माता।